हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है और उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए अभी कैसी है। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, वो आपके लिए, आपके जो पर्सन है वो क्या सोचते हैं, आपका जो भी इनके साथ रिश्ता है। और जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं सिर्फ उनके लिए ये रीडिंग होगी। आप चाहें तो थर्ड पार्टी का इग्नोर करके आप सिर्फ अपने लिए भी एनर्जीज देख सकते हैं अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो। मतलब आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उनका किसी और के साथ अफेयर नहीं है तो ठीक है। लेफ्ट साइड की एनर्जीज जो है वो व्यूअर्स की हो सकती है और राइट की जो होगी वो थर्ड पार्टी की होगी। हो सकती है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की जो फीलिंग्स है, जो सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी से मैच कर जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी एज इन देखिए वो भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है। और हो सकता है कि इधर की जो रीडिंग है वो थर्ड पार्टी से मैच हो जाए, तो आप इसको प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके अभी कैसी है। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन क्या फील करते हैं। 3 of Wands, 10 of Swords, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Knight of Swords, The Magician, Ten of Wands। आप लोगों के पर्सन को अभी आपकी तरफ से वैसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है जैसा उनको एक्सपेक्टेड है, जैसा आपके पर्सन को एक्सपेक्टेड है। मैंने ये नहीं कहा कि जैसा होना चाहिए, मैंने ये कहा कि जैसा उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ओके, आइए अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के भी साइंस हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। थर्ड पार्टी के लिए एस ऑफ कप्स, रिन्यूअल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लगता है काफी झगड़े हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ में और कुछ उन दोनों के बीच में भी कोई है या कुछ चीटिंग हुई है या कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई है। द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट। देखिए, अगर हम आपके बारे में यहाँ पे आपके पर्सन क्या फील करते हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप तो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हो। आपके पर्सन का क्या प्रैक्टिकल होंगे, आप तो उनसे 10 कदम आगे जाकर प्रैक्टिकल हो गए हो। आप इनके किसी भी तरीके के नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते हो। आपको पता चल चुका है, आपके पर्सन को पता है कि जो झूठ उन्होंने आपसे बोला या जो चीटिंग उन्होंने आपसे की, आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता है, कहीं से भी पता चला हो। चाहे किसी ने आपको बता दिया हो, चाहे आपके इंट्यूशन से आपने ये चीज़ भांप लिया हो, आपके मन को, अंतर्मन को ये चीज़ पता चल गया है कि ये पर्सन तो मुझे चीट कर रहा है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये किसी और का भी है। तो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना, ये पर्सन को मालूम है कि आपको उनकी सच्चाई पता है। अब इस चीज़ को लेके आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आपने कंप्लीटली अलग-थलग, कंप्लीटली अकेलेपन में आप चले गए हो और इस पर्सन को, मतलब उनको आप भूल गए हो या छोड़ दिया है या उधर आप ध्यान नहीं देते हो। अब इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको एक डर लग गया है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने में। तो इस तरीके का जो विथड्रॉवल आपके पर्सन देखते हैं आपकी तरफ से इस रिश्ते में, तो उन्होंने भी ना अपने आप को होल्ड करके रख लिया है कि आप जब आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर मैं आगे बढ़ के क्या करूँगा, ऐसा उनकी फीलिंग्स हो गई हैं आपके लिए।
और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस उनकी लाइफ में आ जाता है। उनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच में अब सपोर्ट नहीं रहा है, जैसे आप अब उनको सपोर्ट नहीं करते हो उनके थिंकिंग में, वैसी लविंग एनर्जी आप उनको नहीं देते हो। और सीधी सी बात है कि ये जो पर्सन है इन्होंने एक टाइम पे कुछ ऐसे गेम्स खेले हैं आपके लिए, कुछ ऐसे झूठ बोले, कुछ ऐसे सीक्रेट रखे, कोई नकाब ओढ़ के रखा अपने ऊपर। तो आपने जब उस नकाब के पीछे का चेहरा देखा है तो फिर आप कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हो। पर बात यह है ना कि ये पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए, कभी कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रही होगी, या हो सकता है पहले कम थी अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो गई हैं। लेकिन कम ईगो को लेके, अहंकार को लेके तो ये पर्सन भी ना, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं मैं आपको बता दूँ, ये कम नहीं है। ये बहुत अहंकारी हैं, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करने वाले हैं। और आपके जैसे सीधे, सच्चे और आप ऐसे ना पर्सन हो जो नियम के विरुद्ध कभी नहीं जाते, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड हो आप। और आपने ये अपने जीवन से सीखा है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस लाइफ टाइम में, चाहे आपकी जो भी एज रही हो, पर आपने वो सीख लिया है कि है बैलेंस करना होता है, कोई भी रिलेशनशिप हो। ये सबक शायद आप पहले से सीखते चले आ रहे हो, या फिर जब से आप इस रिश्ते में आए हो तब से आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए और आपने ये लेसन लर्न किया। तो आपके पर्सन जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा वो आपके ऊपर नहीं हो सकते हैं, आपके ऊपर। और उनको ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर अपना अधिकार अब खो दिया है, जैसे आप उनके हाथ से निकल गए हो, ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन को आने लगी है। देख रहे हो आप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा फील होता है कि एंड हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। इस इस ये जो भी आप लोगों के बीच का मैटर है, इस बीच में क्या हो रहा है कि इन्होंने अपना ध्यान ना अब थर्ड पार्टी की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया है। ओके, देखिए अगर ये चीज़ आप लोगों से मैच नहीं होती, ये एनर्जीज, मैं फिर से एक बार और बता देती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि इस साइड की एनर्जीज आप लोगों से मैच हो, जहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ, अब आप लोग दोनों का कांटेक्ट होने वाला है, अब आप लोग दोनों की मीटिंग होने वाली है, आप लोग डेट करोगे, इस पर्सन का कॉल आ सकता है। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी के लिए उनकी क्या एनर्जीज है। आप दोनों के रिश्ते में आपसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं, आप दोनों के रिश्ते में जो अब निराशा इस पर्सन को मिली है, तो इसने अपना ध्यान शिफ्ट करना शुरू किया है थर्ड पार्टी के ऊपर में। कभी हो सकता है कि इसने थर्ड पार्टी को भी चीट किया हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने भी इसको चीट किया हो। जो भी है, चीटिंग तो यहाँ पे है। तो दिल दोनों का टूटा है, थर्ड पार्टी का भी और आपके पर्सन का भी। और किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी है। तो आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को रिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप तो ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। आपने साफ बोल दिया है कि इस तरीके की चीटिंग, घमंड दिखाना, और जब मन चाहे इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करो, जब मन चाहे निकल जाओ, किसी और को अपनी लाइफ में ले आओ, तो ये चीज़ आपसे अब नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ अब अपना फोकस शिफ्ट करके, और जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, उससे बात नहीं कर रहे थे बहुत समय से, वो उसको अब थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी की तरफ अब वो अपने फ्यूचर को भी देखना चाहते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है ना, इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ, इसको मैं इग्नोर तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कार्ड आया है यहाँ पे। हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन जो है वो मैरिड रहे हैं किसी और के साथ। ठीक है, आप लोगों का रिश्ता बीच में कुछ समय के लिए शुरू हुआ था, मैं उनके लिए बता रही हूँ जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। तो ये अपनी शादीशुदा लाइफ को फिर से ठीक करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, इस तरफ आपके पर्सन अब अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ये एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो है वो फिर से आपके साथ अपना हंसता खेलता परिवार देखना चाहते हैं। और अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हो, तो
फिर से यहाँ पे आप लोगों के रिकन्सिलिएशन की यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं। ओके ओके। अब बाकी जो व्यूअर्स हैं जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हो, तो ये पर्सन फिलहाल के लिए, क्योंकि ये जो आपके पर्सन की थिंकिंग आई है ये इस मोमेंट की है, या जैसे आजकल फिलहाल में वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कल परसों के अंदर चेंज हो जाए, हो सकता है 1 महीने के बाद सिचुएशन चेंज हो जाए, थिंकिंग चेंज हो जाए। और ये मैं आपको कोई क्या कह रहे हैं उसको, मैं आपको दिलासा नहीं दे रही हूँ, ये सच्चाई है। ये देखिए एनर्जीज़ हैं, फीलिंग्स हैं एक इंसान की, वो तो क्षण में यहाँ हो सकती है, क्षण में वहाँ हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें तो मैं अभी प्रेज़ेंट की बात यहाँ पे बता रही हूँ। एंड इफ़ यू फील कि, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट हुआ है, आप लोगों की बात शुरू हुई है और आप में से कुछ लोग मिले भी हैं अभी, तो फिर ये वाली रीडिंग आप लोगों की होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी एक रिन्यूअल होता हुआ नज़र आ रहा है। जजमेंट का कार्ड है, अगर अभी नहीं हुआ है तो 1 से 1.5 महीने के अंदर या फिर मैं कहूँ इसको 3 महीने के अंदर में ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, जो इस रीडिंग में आया है। और अगर रिन्यूअल के कार्ड को मैं एक टाइम फ्रेम की तरह लूँ तो टाइम फ्रेम यही है यहाँ पे, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के मिलने का जो समय है। चलिए अब देख लेते हैं कि थोड़ा फ्यूचर, क्योंकि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी थिंकिंग जो है इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। आपने इस पर्सन को पहले अपने साथ बिहेव करते हुए देखा, आपने देखा कि कैसे इसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, कुछ चीज़ें आपसे छुपा दी, हो सकता है अपने मैरिड होने की बात, या अपनी शादी कहीं फिक्स होने की बात, या खुद कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, ऐसी कुछ चीज़ें आपसे उसने छुपा के रखी थी। तो जब ये सब आपने जान लिया है तो आपके लिए अब यहाँ पे इस पर्सन के साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना शायद इम्पॉसिबल ही लगभग हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो इतना तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से मैच करने की कोशिश मत करें, और कोई स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं लें इस रीडिंग के बेसिस पे। हम देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन रहने वाली है 1 से 1.5 महीने के अंदर में। ये देखिए बाजी, आप देख रहे हो कैसे बाजी पलट रही है। जस्ट नाउ मैंने आपको जस्ट बोला ही था कि कुछ भी हो सकता है, एक पल में कुछ भी हो सकता है। और आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। क्या कुछ हो सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर में। ओके, बॉटम में थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो देखिए आपको क्या दिख सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में होने क्या वाला है। आप वैसे तो देखिए जो अपनी लाइफ में आप कर रहे हो आप वही काम अपना करते रहोगे, ठीक है। आप डेट नहीं कर रहे हो अपने इस पर्सन को बिल्कुल भी, पर ये है कि आपके ये जो पर्सन है ये बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, ये आपको भी समझेंगे कि अगर इस समय वो अपने ईगो के चश्मे से जब आपको देखते हैं तो आपको इतना गुस्से वाला या अपने आप को खुद से दूर करते हुए जो देखते हैं तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था, इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि आप ऐसे हो गए। जबकि आपके मन में जो फीलिंग्स हैं वो है, फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप इतनी जल्दी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं चेंज करते हो, आप इतनी जल्दी किसी पर्सन को नहीं चेंज कर देते हो कि आज ये है कल वो है, या फिर एक साथ 2-3 लोगों को लेके चलना, ये तो आप बल्कि सोच भी नहीं सकते हो। जो रिश्ता है उसी को एक स्टेबल माइंडसेट के साथ आप लेके चलते हो कि उसी को संभालना है, जो भी रिश्ता है उसी को संभालना है, ऐसी आपकी सोच है। तो ये सब कुछ ना आपके पर्सन जो है वो देखने वाले हैं कि हाँ कैसे हो आप, ये सब वो देखेंगे, समझेंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे।
इधर थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है, अचानक कैसे अम, पता नहीं इतनी अच्छी एनर्जीज आते आते फिर कैसे ये एकदम से इन दोनों के बीच में सेपरेशन दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड था यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड से थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के किसी तरीके की चीटिंग के बारे में पता चले। हो सकता है जैसे आपसे अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो थर्ड पार्टी को ने कोई एसएमएस देख लिया, किसी से बात करते हुए सुन लिया, या सोशल मीडिया ऑन हो आपके पर्सन के मोबाइल में और उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया, तो कुछ यहाँ चीटिंग होने वाली है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अगर मिल भी रहे हैं ना, अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगर डेट भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो ये लोग अलग हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी फाइट होगी इन दोनों के बीच में, बहुत बड़ा झगड़ा होगा। बहुत ज़िद्दी है ये पर्सन, बहुत ज़िद्दी। एक तो एरीज देखिए यहाँ पे आई है, और दूसरा मैंने एक कार्ड देखा था वो था किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी। इतना मैं यही कहूँगी कि स्टेबल माइंडसेट नहीं है इस पर्सन का। इतना घमंड, इतना अहंकार, ये शायद ही किसी के साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू कर सके। पता नहीं अब तक इसने कितने रिश्ते को, मैं थोड़ा जजमेंटल हो रही हूँ, पर देखिए होता क्या है ना कि एनर्जीज आती हैं जब किसी रीडिंग से, तो पास्ट की भी आती है, थोड़ी फ्यूचर की भी आती है, थोड़ी प्रेजेंट की भी आती है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि दो रिलेशनशिप्स तो यहीं पे खराब करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। मैं एकदम नहीं कहूँगी कि सारी गलती इसकी है, थर्ड पार्टी की भी गलती हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे भी गलत हुई होंगी, लेकिन यहाँ तो है ना कि ये पर्सन अभी दो तो लेके चल ही रहा है, दो रिश्ते इसके माइंड में है। हो सकता है कुछ और ही ऐसे दोस्ती करके रखी हो, तो जो भी रीज़न होगा ये दोनों अलग होने वाले हैं। अभी जो टाइम मैंने आपको बोला है 1 से 1.5 महीने रख लीजिए, या फिर आप 2 महीने भी रख सकते हैं, और सेपरेशन में रहेंगे ये लोग। अभी अगर जैसे अभी मिल रहे हैं ना, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, और कस्में वादे ये सब खा रहे हैं, तो कुछ ऐसा अचानक से होगा, कुछ ऐसी चीटिंग दिख जाएगी थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की, कि ये लोग फिर अलग हो जाएंगे। या हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी चीटिंग मिल जाए। और देखिए चीटिंग क्या होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ तीसरा पर्सन ही बीच में आ जाए। कभी कुछ चीज़ों को लेके, कभी कंपैटिबिलिटी को लेके, कभी किसी ने कोई चीज़ छुपा ही ली, तो अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, तो उससे भी लोगों को धक्का सा लगता है कि अरे मुझसे ये बात नहीं छुपाई, रिलेशनशिप में होते हुए ये बात नहीं बताई, तो उसमें भी लोग थोड़े हर्ट हो जाते हैं। देखते हैं कि इस सिचुएशन का क्या, ये टावर कार्ड का क्या, आखिर क्यों ऐसा क्या होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ, कि दोनों एक दूसरे से मिलते मिलते डेट करते करते इतने अच्छी एनर्जीज में होने के बावजूद भी कैसे दोनों अलग हो रहे हैं। इन दोनों के अलग होने में कोई तीसरा आके गड़बड़ करने वाला, और तीसरा यहाँ मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा छद्मवेशी, कोई ऐसा भेष बदलने वाला एज इन के कोई ऐसा पर्सन जो दिखाता तो कुछ और है, पर है अंदर से वो कुछ और उसकी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है वो अलग होने वाले हैं। कोई ऐसा बोल सकता है थर्ड पार्टी के लिए, कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देगा, और आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहा है, यहाँ आगे बढ़ने में तो मुझे डर लग रहा है, ये तो एक रिस्क लेने वाली बात है। तो देखिए जो फूल का कार्ड है यहाँ पे, ये भी यही चीज़ बता रहा है कि आपके पर्सन को कोई कुछ बोलेगा थर्ड पार्टी के बारे में, कोई अफवाह उड़ा देगा, या कुछ ऐसी बात बोल देगा, या कोई सच्चाई ही बता देगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपना टाइम लेंगे कि नहीं, इतनी जल्दी वो अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं जाएंगे। जो वो शादी करने का, एंगेजमेंट करने का, उसको अपने परिवार से मिलाने का सोच रहे थे, फिर वो उस चीज़ को पोस्टपोन करने वाले हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा रिस्क दिखेगा, कि उनको ऐसा लगेगा कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने शादी कर ली, फिर तो वो धड़ाम से अपने मुंह के बल गिरेंगे, और फिर उठना भी शायद उनके लिए
थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो यही लोग जो है ना ये कहेंगे देखो हमने बताया था ना, तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, तो फिर तो ये तो होना ही था, है ना। बोलने वाले तो ऐसे बोलते हैं ना, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं और लोगों के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो देखिए भौंकना डॉग से रिलेटेड होता है और डॉग बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त होते हैं, लॉयल होते हैं, लेकिन अब ह्यूमन बीइंग है उसे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोस्टली। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब इन लोगों का रिश्ता टूटेगा, झगड़ा होगा, सेपरेशन होगा, लेकिन किसी तीसरे की वजह से हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग 30 प्लस है, 40 प्लस है, आप लोग जानते होंगे कि जब शादी किसी की अरेंज मैरिज भी होती है ना, या जैसे मैरिज बाय चॉइस भी अगर होती है, तो शादी होते होते आप देखोगे कि जयमाला के टाइम पे कभी कभी रिश्ता टूट जाता है, कोई आके अफवाह उड़ाने लगता है बाराती पक्ष में जाके या फिर लड़की वालों के पक्ष में जाके, और वहीं के वहीं शादी टूट जाती है या फिर पहले टूट जाती है। जिस समय रिश्ता चल रहा होता है किसी को भनक लग जाती है और वो कुछ जाके कुछ कुछ बोल के रिश्ता तोड़ देता है। एग्जैक्टली वही वाली चीज़ अभी होने वाली है इन दोनों के बीच में, कि फ्यूचर का सोचते सोचते आपके पर्सन जो है ना, वो ये रिश्ता, झगड़ा होगा दोनों में और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर झगड़ा नहीं भी होगा ना, तो भी आपके पर्सन एकदम से अलग हो जाएंगे, एकदम से भाग जाएंगे वहाँ से, थर्ड पार्टी की लाइफ से भाग जाएंगे कि नहीं मुझे इसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। बहुत खुश नहीं होंगे उसकी लाइफ से निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए तो वो दोनों अगर टच में रहे तो ठीक है, अगर टच में नहीं रहे तो भी अलग दोनों का सेपरेशन होगा। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताया समय कि इतने इतने समय में होने वाला है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। थोड़े से कार्ड्स में और लूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ले चुका है ये जो रिलेशनशिप है, ये जो आप लोगों का रिश्ता है, ये तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे होने वाले हैं। इस बीच में हो सकता है कि आप में से कोई, किसी के जो पर्सन है वो आपसे मिलने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है और वर्ल्ड का भी कार्ड है। ये मैं आपके लिए थोड़ा फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे है ना कि आपके पर्सन कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ जब थर्ड पार्टी के साथ में सेपरेशन का जो ये मैं पीरियड बता रही थी, 1.5 महीने का, या हो सकता है 2 महीने का, या 3 महीने का हो सकता है, उसके बाद शायद आप देखोगे कि कुछ चीज़ें आप लोगों के फेवर में आ रही हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे 3 मेजर आर्काना कार्ड्स आ चुके हैं। स्टार है, वर्ल्ड है, चैरियट है, ये सब रिकंसिलिएशन को बताता है। इसमें से 2 कार्ड्स तो सोलमेट के कार्ड्स हैं, और जो भी होगा यहाँ पे इसमें न तो जानबूझ के आप कुछ करने वाले हो, ना तो जानबूझ के आपके पर्सन कुछ करने वाले हैं, बल्कि ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए ये वाले कार्ड्स आए हैं। कुछ ऐसा समय का फेर चलेगा, कुछ ऐसा समय का चक्र चलेगा कि आप लोग मिलोगे, ये लिखा हुआ है आप लोगों का मिलना, लेकिन मिल के उसके बाद कैसे आपके पर्सन अपने घमंड से, ईगो से, अपने ज़िद्दी नेचर से, अपने गुस्से वाले नेचर से, अपने धोखा देने वाले नेचर से, चीटिंग वाले नेचर से कैसे अपने आप को बदलते हैं। देखिए ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कब बदलेंगे, कितने समय में बदलेंगे। देखिए मिलना और शादी करना ये सब बहुत आसान बात है। आप लोगों ने डेट करना शुरू कर दिया, बातें करनी शुरू कर दी, ये सब तो कभी भी हो सकता है ना, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है आगे, फिर उसके क्या, वो किस तरीके, वो पीछे की ही गलतियां दोहराता है, ये उसके बिल्कुल नेचर में आ चुका है, उसकी पर्सनालिटी में घुस चुका है, झूठ बोलना या कुछ भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना। तो ये तो समय ही बताने वाला है, और यही समय आपको मैं अगर सिर्फ आप 3 महीने नहीं पे रखो, अगर उससे ज़्यादा भी टाइम लगता है तो आप 1 साल तो रख ही लो। ये 1 साल का जो पीरियड है ये आप लोगों को बहुत कुछ दिखाएगा और बहुत कुछ सिखाएगा।
सीखोगे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका पर्सन भी सीखेगा। अपनी गलतियों को मानना, अपनी गलतियों को सीखना, थोड़ा झुकना, क्योंकि ये झुकेगा नहीं ना जब तक आप डिवाइन जो है वो किसी से इसको नहीं उसके साथ सेटल होने देंगे, ना तो आपके साथ ना तो किसी और के साथ, क्योंकि वो जिसके साथ भी रहेगा ना उसकी लाइफ को वो बर्बाद कर देगा। ओके, तो ये थी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड गॉड नोज व्हाट नॉट, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो समय का वेट कीजिए। खुश रहिए अपनी लाइफ में, बिल्कुल अपने जीवन के जो रथ है और ये जीवन जो कुरुक्षेत्र है उसमें लड़ते हुए सत्य का साथ देते हुए आगे बढ़ते रहिए। खुश रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए।